हेलो हेलो फ्रेंड, जय माता दी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और स्वागत है आपका ब्लॉगर शिल्पी शर्मा में चैनल पर। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, लगभग बज गए हैं 7 और इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखना, जब ये मेरा फास्ट चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं सुबह भी सारी डस्टिंग वगैरह सारा काम करके तब नहाती धोती हूँ और फिर भी दोबारा से मेरे लिए इतना काम हो जाता है। तो अब भी देखिए डस्टिंग भी कर रही हूँ और बिस्तर वगैरह सारा कुछ ठीक, मतलब सोफ़ा वगैरह सब कुछ सही करके और पूरी डस्टिंग करके जब नहाती हूँ, पोंछा लगाती हूँ और फिर भी डबल हो जाता है मेरा काम, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने पीने को बनाओ और या नहा के निकल गए, थोड़े से भी पैर छप जाते हैं ना, मेरे को तो बहुत बेकार लगता है। इसलिए मैं फिर से करती हूँ। तो अभी मैं निकाल रही हूँ नहाने के लिए कपड़े और बाकी मेरा किचन वगैरह में सारा पोंछा लग चुका है। वैसे ये रूम रहा था और जो दूसरा रूम है, दोनों रूम बचे हैं। बाकी मेरा सारा काम हो गया है, मतलब सुबह का डस्टिंग, झाड़ू पोंछा, किचन वगैरह साफ़ हो गई है। तो इस रूम में भी पोंछा लगा के और अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि बेटा नहा रहा है, स्कूल जाना है उसको। और मैं 6:30 बजे से पहले ही पहले उठ जाती हूँ, तो इतनी देर मेरा काम होता है और उसको दूध वगैरह देती हूँ, गर्म करती हूँ। तो लगभग मेरे को 7:30 बज जाते हैं और उसके बाद फिर ये नहाएंगे, उसके बाद मैं नहा के आऊँगी। तो मेरा 8 बजे तक नहाना धोना फ्री। जब पूजा करने के बाद मैं चाय वगैरह पीती हूँ, पानी वगैरह जो भी कुछ पीना है, चाय वगैरह, और इनके लिए कुछ ना कुछ खाने पीने को देती हूँ, मैं बना के रखती हूँ। और बस इसमें ही पोंछा बचा था। तो ये देखिए पूरा, मतलब अच्छे से पोंछा झाड़ू, ये नहीं कि सुबह जो काम मैं कर रही हूँ पूजा की वजह से तो ऐसा ही कर दूँ। सारा काम अच्छे से जैसे करती हूँ उसी तरीक़ा से करती हूँ। फिर भी थोड़ी सी गंदगी भी मेरे को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों इतना सफाई का वो है कि कोई काम वाली भी नहीं रख सकती हूँ मैं अपने उसके साफ़ करने की वजह से। तो मेरा पूरा काम हो चुका है, यही बता रही हूँ, बस नहाना बचा है तो नहाने जा रही हूँ। और सुबह का पूरा हो गया था और ये देखिए दोपहर के टाइम मेरे को चैन नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, बैठ के कुछ ना कुछ काम ढूंढती रहती हूँ। और पता है क्या हुआ था कि ना, मेरा ये सूट जो पहना था मैंने, ये टाइट बता रही थी मैं उस दिन, मतलब फिटिंग थी इसकी, टाइट नहीं था, इतना फिटिंग थी। पर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ढीला कर लेती हूँ, दोनों तरफ से आधा आधा इंची से भी कम। और मैंने ढीला कर लिया और ये सूट अब मेरे हाल रखा है पूरा, मतलब शरीर में इतना हाल रहा है। इससे तो ढीला नहीं करती फिर भी ठीक रहता। मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में। अभी 1 हफ्ते करीब दर्द रहा है, सिर में दर्द तो अब भी है। एडिटिंग करती हूँ तो मेरे 8-10 मिनट बोलती हूँ तो उसमें ही सिर में दर्द हो जाता है। उससे इतनी, मतलब हालत ख़राब हो गई है मेरी कि मुझे डाइटिंग वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है और पूरे सूट मेरे ढीले हो गए। ऐसा पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, इतना कमज़ोर हो जाऊंगी। नहीं तो सूट में बिल्कुल भी टाइट नहीं, मतलब ढीला नहीं करती। और मैंने अभी पूरे सूट, मतलब 4 से 5 सूट निकाल रखे हैं पहनने के लिए। तो पूजा वगैरह करती हूँ उस टाइम सूट पहन लेती हूँ, वैसे तो मुझे सूट बहुत कम पहनती हूँ। और पता है, मैं जब ये एडिटिंग कर रही तो मुझे सोच के आ रहा है कि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं सूट नहीं पहनती, मुझे इजाज़त नहीं थी इनकी तरफ से बिल्कुल भी सूट भी पहनने की। और आज एक टाइम ऐसा है कि शॉर्ट कपड़े भी ला के दे रहे हैं ये, कि ये भी पहने। मेरी ससुराल में भी हैं और जो रिश्तेदार भी हैं वो भी मेरी वीडियो को देखते होंगे। पर अब, मतलब मैं सोचती थी कि मैंने पहले तो हस्बैंड की वजह से नहीं पहना, इन्होंने मना किया, उसी दिन से ही मैंने सूट पहनना बंद कर दिया था। पर अभी, मतलब मैं और लोगों के बारे में सोचती थी कि कोई वीडियो देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ऐसे, मतलब शॉर्ट कपड़े पहन रही है, लोअर टी शर्ट पहन रही है, ये पहन रही है। पर अब हस्बैंड की ये इजाज़त है कि जो मैं कह रहा हूँ वो पहन। जब मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं है तो किसी को, देखने वाले को बोलने दे, कुछ भी करने दे, लोगों का काम होता है बस कहना। और
मैं पहना रहा हूँ और मैं सब मतलब ला के दे रहा हूँ, तो किसी की मानसून बस खुद पहन, तेरे को अच्छे लग रहा है और मेरे को ला के देना पहनाना अच्छा लग रहा है तो बस ये कर। तो मैं अब वही मैंने अपनी सिद्धांत बांध लिया है कि कोई वीडियो देख के ये बोले ऐसे कपड़े पहन रही है, छोटे पहन रही है या ऐसे पहन रही है, तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हस्बैंड नहीं बोलना चाहिए। मेरे हस्बैंड से अगर कोई रिश्तेदार भी बोल देगा ना तेरी औरत ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बना रही, तो मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे को कुछ भी वो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पहले तो किसी की बात पे सुन के ये नहीं बोलते हैं। किसी ने बोल दिया कि तेरी औरत ऐसे कपड़े पहन रही, ऐसा कर रही वीडियो में, ये है, किसी पर विश्वास नहीं। और हम दोनों का विश्वास इतना अटूट है कि बहुत ज़्यादा, तो आंख बंद करके एक दूसरे पे विश्वास है। तो ये मैं कपड़ों पे प्रेस कर रही थी और मेरा पूरे दिन कोई भी काम ख़त्म नहीं होता, काम ढूंढती रहती हूँ। और ढूंढने से मेरा, सच में बताऊं, जो सिर में दर्द था, माइग्रेन था, मेरा बिजी रहने से थोड़ा सिर का दर्द भी कम है, क्योंकि जो बात मैं सोचती रहती थी हर टाइम वो कम आती है दिमाग में, क्योंकि जितना काम में हम बिजी रखेंगे ना उतना कम रहेंगी दिमाग में, और जितना हम ठाली रहेंगे उतना हमारे कुछ ना कुछ दिमाग में जो बात बीती हैं या बात हो गई हमारे साथ में वो आएगी आएगी। इसलिए मैं कम से कम फ्री रहती हूँ, बिजी ज़्यादा रखती हूँ। अगर बिजी रखूँगी तो मेरे दिमाग से बातें जो भी है वो निकलती नहीं है। तो अभी मैंने साबूदाने की कुछ बर्फ़ी बनाई थी और मशीन भी, प्रेस भी, और बेटे के लिए खाना पीना, तो मेरा इसी तरह से टाइम पूरा निकल जाता है। सोचते हैं, मतलब लोग गांव में बोल भी देते हैं कि शहरों में क्या काम है, बस खाना पीना है। जो नहीं करते हैं ना उनके लिए कुछ भी काम नहीं है, और जो करते हैं ना, एक औरत रह रही है और घर में काम है, तो मतलब साफ सफाई से लेकर के पूरा घर का संभालना, हर चीज़ को जैसी है वैसी रखना, मेंटेन रखना घर को भी और खुद को भी, तो मतलब उसके लिए काम है। और जिसको खा के बस फेंकना, बर्तन फेंक दिए, झाड़ू बस एक बार लगी फेंक दी, कपड़े भी नहा के डाल दिए, तो उसके लिए कुछ भी काम नहीं है। और मैं तो सोचती हूँ कि जितना इस शरीर को चलाते हैं ना, सच में मुझे अपने उससे लगता है कि जितना हम शरीर को चलाएंगे उतना ये शरीर हमारा अच्छा भी रहता है, फिट भी रहता है, और कोई बीमारी और टेंशन भी नहीं रहती है, क्योंकि काम में बिजी रखेंगे तो कोई टेंशन भी नहीं होगी, फालतू की बातें भी नहीं आएंगी, और जितना चलेगा उतनी बीमारी भी कम होंगी, मतलब फिट रहेगा शरीर। आपने देखा होगा मैं कभी इतनी डाइटिंग पर नहीं रहती हूँ, मेरा शरीर एकदम से फिट है, बिल्कुल भी ना मोटी हूँ ना कुछ भी हूँ। तो इधर मैं, शाम का टाइम है ये रात का, और खाने में अपने लिए बना रही हूँ पनीर की सब्जी बनाऊंगी। पनीर रखा था घर का, तो मैंने बस मखाने, मलाई और काजू कुछ पीस लिए हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूंगी। और ये डाल रही हूँ इसमें एक बड़ी इलायची, 2 लौंग हैं, घी दिया है मैंने इसमें। व्रत में मैं सिंपल खाती हूँ, बहुत से लोग धनिया, मिर्ची, हरी मिर्ची, टमाटर सब कुछ खाते हैं, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। जब व्रत रखती हूँ तो एकदम से, मतलब व्रत है तो व्रत है, ये नहीं है कि टेस्ट लोग हरी मिर्च का आ जाए, उसका आ जाए, ये नहीं मेरा बिल्कुल भी। जब डॉक्टर भी हमें कुछ चीज़ मतलब बताते हैं कि ऐसा खाना है, तो हमें वही करना पड़ता है, वैसा ही हमारा व्रत का है। तो इसमें मैंने पानी दिया है अपनी ग्रेवी के अनुसार, और काली मिर्च डाल दी है, इधर डाल दूंगी सेंधा नमक, और ये पनीर रखा है कटा हुआ, तो इसमें से आधा बनाऊंगी मैं, आधा बेटे के लिए बनाऊंगी। और उस दिन कुछ मैंने वो बनाया था, क्या बोलते, खिचड़ी साबूदाने की, तो उसमें डाल दिया था। तो बस मेरी सिंपल सी सब्जी बन के तैयार है। काफ़ी देर हो गया था, मैंने गैस बंद कर दी थी, खदकते हुए सब्जी को मैं इसको निकाल के रख दूंगी मैं। और ये देखिए, मैम कोई बोलेगा कि व्रत की वजह से भी कमज़ोर हो गई, व्रत की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा, मतलब माइंडली डिस्टर्ब रहने से मतलब हो ही जाता है। तो मेरी सब्जी बन के तैयार है। इधर बना रही मैं पूड़ी, तो मैंने आलू 2 कद्दूकस कर लिए अपने उसके हिसाब से, और कूटू को आटा लिया है, इसमें डालूंगी बस सेंधा नमक, और इसको अच्छे से मल लूँगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो पानी डाल, मैंने आटा मल के रख लिया। अगर ज़्यादा देर इसको रख दो तो पतला हो जाता है। मैंने दिया इधर देसी घी, जैसे कि आपको बताया मैंने, ना रिफाइंड खाती हूँ व्रत में, ना कुछ भी खाती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम से लगता है कि व्रत रख रही हूँ तो सिंपल वाला ही। डेली तो पूड़ी वगैरह बनाती नहीं, कभी खिचड़ी बना ली, या कभी वो बना लिया, केले के चिप्स वगैरह वो बना लिए, तो इसलिए ज़्यादा तो लगता नहीं है। तो आज एक दिन, जिस दिन शुरू में व्रत था बेटे ने रखा, उस दिन बनाए कि आज पूड़ी बनाई है मैंने।
और ये देखिए कितनी अच्छे से पूड़ी बेल रही हैं। बहुत से लोग सूखा आटा लगा के भी बनाते, मैं नहीं बनाती, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। बस थोड़ा सा तेल लगाया चकला पे और पूड़ी ये देखिए करारी बनती है, बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी। तो मेरी पूड़ी बन के तैयार है, आप भी आ जाइए खाने के लिए। प्लेट हमने लगा ली है अपनी, बेटा के लिए भी बना के रख दिया है। तो चलिए बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।